कहानी शुरू होती है उस समय से जब सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी को अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उनके 5 सिर थे और वे हर दिशा में देख सकते थे। धीरे धीरे उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वयं को सबसे बड़ा देवता घोषित कर दिया। कई जगह वे यह भी कहने लगे कि शिव और विष्णु भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवता यह सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि यह बात सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकती थी। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण तुम्हारा कार्य है, लेकिन अहंकार सृष्टि को नष्ट कर देता है। लेकिन ब्रह्मा जी का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने शिव की बात को भी अनदेखा कर दिया। तभी शिव ने अपना उग्र रूप धारण किया, जिसे भैरव कहा जाता है। एक ही क्षण में शिव ने अपने नख से ब्रह्मा के 5वें सिर को अलग कर दिया। जैसे ही सिर गिरा, पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन उस सिर के अलग होने के बाद एक विचित्र घटना हुई। ब्रह्मा का वह सिर शिव के हाथ से चिपक गया और अलग नहीं हुआ। यह ब्रह्महत्या दोष माना गया। तब भगवान शिव को स्वयं उस पाप से मुक्त होने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भिक्षाटन करना पड़ा। शिव काशी पहुंचे और वहीं वह सिर उनके हाथ से अलग हुआ। उसी स्थान को आज कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सृष्टि का कार्य वे ही करते रहेंगे। सीख: अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है।